हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग परसेंटेज चैप्टर को देख रहे हैं और ये RS अग्रवाल बुक से। तो ये आपका जो है 10 एज है लेसन। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन मान बताए थे कि जैसे 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4 और 50% को लिखते हैं 1/2। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे बताए थे और आपको बताया भी था कि आप लोग इस पर वर्क कीजिएगा। तो उम्मीद है आपने वर्क किया होगा और उस फ्रैक्शन के मान को समझा होगा कि आखिर ये आता कैसे है। तो इसका देखिए कुछ आपको उदाहरण भी बताया था कि वो कैसे बनता है सवाल। तो अब देखिए, ये एक्चुअल सवाल है 10.A का, ठीक है, और इसमें आपको सारे सवाल कराए जाएंगे। तो देखिए, पहला सवाल पे आते हैं कि देखिए वाट का 52% 182 है। तो 52% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 52% को लिख सकते हैं इतना, और यदि इसको काट दें 4 से 13/25। देखिए, तो यहाँ पे है कि 13, देखिए 52% है, 52% ही 182 है, मतलब 13 का मान यदि 182 है तो हम लोगों को कितना का मान निकालना है? 25 का। तो 182/13 गुना 25। तो देखिए, एक 13 और 13 चौके 52, तो 25 गुना 14 करेंगे तो कितना होगा? 25 दें 250 अब प्लस 25 चौके 100, मतलब 350। देखिए, आप बिल्कुल सेकेंड में निकाल सकते हैं, बस आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए और आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए। और कैलकुलेशन कैसे स्पीड होगा? प्रैक्टिस से, और सिर्फ प्रैक्टिस से। एक ही सवाल को आप जब 4-5 बार बनाएंगे और अलग तरीके से भी बनाने का प्रयास करेंगे, तभी आपका ये कैलकुलेशन डेवलप हो पाएगा। और किसी भी चीज़ का, मोबाइल का या कैलकुलेटर का सहारा मत लीजिए कोई भी चीज़ को काटने के लिए, कोई भी कैलकुलेशन को, मतलब आप अपने से काटिए। थोड़ा समय लगेगा, शुरुआत में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि 1260 का, देखिए 33.1/3 है। यहाँ पूर्णांक नहीं आ रहा था इसलिए ऐसे लिखा गया है, का प्लस देखिए 755 का 80%, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए 33.1/3 को हम लोग क्या लिखते थे फ्रैक्शन में? 1/3। तो 3 से यदि देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1260 गुना 1/3 प्लस 755 गुना 80% को क्या लिखते हैं? 4/5। अब देखिए, इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 420 प्लस इसको 5 से काटेंगे, 1 5 5 25 और 1 5, 151 चौक, तो 150 चौक 600 और 4 604। ठीक, तो अब देखिए ये कितना हो गया है? 6 4 10 और 1024। तो ये देखिए, हमने ये आपको बताने के लिए इतना कैलकुलेशन किया है, लेकिन जब आपको पता है कि 33.1/3 का मान होता है 1/3 फ्रैक्शन में, तो आप इसको मन ही मन कर सकते हैं। 1260 में यहीं से आप 3 से भाग दे देते तो आप सिर्फ कितना लिखते? 420। और यहाँ पे भी आपको पता है कि इसका मान होता है 4/5, तो 5 से भाग दे के आप बोलते हैं कि 151 गुना 4, तो कितना हो जाएगा? 604, तो 1024, आंसर सी। आते हैं अगले सवाल पे कि अगला सवाल देखते हैं ये कैसे बनता है। तो देखिए अगला सवाल है, तो सवाल कह रहा है कि 540 का 75% का 1.2/5 का 2/3। तो देखिए 75%, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि इसको पूर्णांक में कितना लिखते हैं? 3/4। यदि आपको ये पता है तो आप डायरेक्ट इसे 4 से भाग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा कि इसको लिखना नहीं पड़े, मतलब इतना सा चीज़ आपको लिखना नहीं पड़े, ये आप मन में कर लें। का तो 1.2/5 को क्या लिखते हैं? 7/5, और इसको 2/3। तो देखिए 5 चौक 20 या 60, और 60 से काटेंगे 54, तो कितना बारे में? 9 बारे में। तो 9 या 27, 27 दूनी 54 और 54 गुना 7, 54 गुना 7, 7 चौक 28, मतलब 378। ये यूनिट डिजिट से भी, देखिए यूनिट डिजिट किसको कहते हैं? इसका पहला इकाई का अंक, और ये तो खैर एक ही है, तो यही इकाई का अंक भी हो गया। तो इन दोनों को यदि गुना करें तो कितना आता है? 28। तो ये होता है इसका यूनिट डिजिट। यदि 7 चौक 28 आ रहा है 8, तो देखिए 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। आपको ऑप्शन भी देखना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि दूसरे से आगे निकलने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, आपको बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है। तो यदि सिर्फ एक ही ऑप्शन में 8 है और ये ऑप्शन जो बुक में दिया हुआ है वही है, आप मिला सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन में यदि 8 है तो हम कैलकुलेट क्यों करें? लेकिन यदि फिर भी आपको लग रहा है कैलकुलेशन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 50 + 4 गुना 7, तो 7 × 5 = 35, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे प्लस 28, तो कितना होगा?
78। देखिए अभी भी यही आया, तो ये समय तो हमारा कम से कम बचेगा ना। यदि हम सिर्फ यूनिट डिजिट से यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही में है तो ये समय बचेगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। इसको आप लोग कम से कम 2 से 3 बार घर में प्रैक्टिस कीजिए यदि आपको मैथ बहुत सुंदर बनाना है तो। देखिए अगला सवाल है कि 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर, देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, उसमें से 94 घटा के वो वैल्यू आएगा। तो ये सवाल कैसे बनाएंगे? तो ये सवाल बनाने के लिए देखिए आपके पास बेसिक है, ठीक, बेसिक। देखिए ट्रिक किसको कहते हैं? ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है, वो कहीं कहीं पे ही काम आता है, लेकिन यहाँ पे भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन ये आपका लॉन्ग होगा। चलिए बना के देखते हैं कि 420 गुना 36/100 माइनस 350 गुना 56/100 बराबर, ये मान लेते हैं -94। देखिए ये और ये 5 से 5 दूनी 5 सते 2 से 28, ठीक। और ये यदि काटे तो ये कितना हो जाएगा? तो इसको आप कर सकते हैं कि 40 + 2 गुना 36 बटा नीचे में 10 है। तो चलिए पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं। 36 दूनी 72, पहले 36 को 40 से, तो 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। देखिए 4 को तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब फिर इधर इसको 36 से मल्टीप्लाई करना, तो आप ऐसे कर सकते हैं 36 दूना 72 और 72 दूनी 144। किसी चीज़ को 2 गुना करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम सिर्फ 2 गुने पे ही करके कर लेंगे। बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन। देखिए तो कितना हो गया, ये 144 ये, और 36 दूनी 72 ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर दिए तो कितना हुआ 2 7 4 11 का 1, बाकी 1 5 1, नीचे 10 था तो एक डिजिट के बाद इधर से कितना दशमलव। अब माइनस करते हैं 28 सते, तो 28 सते आप कर सकते हैं 8 सती 56 के 6, 5 7 दूनी 14, 14 5 19, 14 5 19। तो 151.2 माइनस 196। अच्छा अब देखिए ये जो है आपका ये -94, इसको उठा के इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा +94 बराबर के इधर आएगा, तो इधर बचा है सिर्फ x। तो इसको कैलकुलेट कीजिए कि देखिए ये 196 में से 94 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 102, और यहाँ कितना था 151.2, ये माइनस में है तो 151 में पहले आप 100 घटाइए तो कितना होगा, तो आप बोलेगा कि बचेगा सिर्फ 51.2। अब 51 में आप 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 49, और ये है 2 तो क्या आ जाएगा 49.2 है ऑप्शन बी। लेकिन देखिए आपको लगा नहीं ये कि बहुत लॉन्ग हो गया, तो एक आता है डिजिटल सम। मतलब वैसे तो बहुत स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा पता है, ठीक है, लेकिन ये आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे होता है? डिजिटल सम, नाम है सम। सम मतलब क्या होता है? जोड़। मतलब ये सिर्फ जोड़ के बनाया जा सकता है। चलिए बताते हैं कि कैसे जोड़ के भी ऐसे सवालों को बनाया जा सकता है। देखिए 4 2, देखिए डिजिटल सम आपको बहुत बड़े सवाल में हम आपको बताएंगे धीरे धीरे, और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए 4 2 6, ठीक, 0 उसमें जोड़ेंगे तो भी 6 ही आएगा। डिजिटल सम का मतलब होता है कि जितना हो उसको कम से कम, मतलब कोई भी डिजिट हो उसको सिर्फ सिंगल डिजिट में ले आना है, ठीक, सिंगल डिजिट में ले आना है। जैसे 13 लिखेंगे तो इन दोनों को भी जोड़ के क्या आ जाएगा 4। 119 लिखेंगे तो 9 2 11, इसको जोड़ के आएगा 11, फिर इसको जोड़ेंगे तो 2। तो मतलब सिंगल डिजिट में लाने को ही डिजिटल सम कहते हैं। तो इसमें परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज और पॉइंट ये सब का कोई मान ही नहीं होता, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए देखते हैं, देखिए 4 2 6 का 6 3 9 9, और किसी भी चीज को आप 9 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या रहेगा, मतलब क्या रहेगा 9, ठीक। तो मतलब यहाँ पे हटा के क्या कर दें डायरेक्ट 9। 9 का आप टेबल पढ़ लीजिए और उसका जितना आता है, मतलब पढ़ाना पढ़िए, उसमें देखिए सबका 9 आएगा। 9 8 72 भी पढ़िएगा तो फिर भी 7 2 9 आता है, ठीक। तो यदि फिर भी आपको समझाने के लिए चलिए 6 गुना 9 था माइनस 5 3 8 गुना 6 5 11, 11 को फिर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बराबर x माइनस 9 4 13, 13 को फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो 9 6 54, 54 को क्या जोड़ के लिखेंगे फिर 9 5 4 9, तो 8 दूनी 16 7 बराबर x माइनस 4। अब देखिए क्या हुआ, 9 से 7 गया तो 2, ठीक है, और ये 4 उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, तो आप बोलिएगा 6। तो अब देखते हैं ये आना चाहिए आपका जोड़ के किसी भी ऑप्शन में। तो 8 4 12 2
14, मतलब जोड़ के क्या आ जाएगा 5, 9 4 13, 2 15, 15 को जोड़ेंगे तो 6, 8 8 16, 3 19, 1 20, जोड़ेंगे तो 2 सिंगल डिजिट में, 8 8 16, 4 20, 1 21, 1 22, जोड़ेंगे तो 4, तो कौन सा हो गया 6, हमको तो लाना 6 था। देखिए अभी भी ऑप्शन बी, मतलब सिर्फ जोड़ना है, जोड़ के आप आंसर ला सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 3842 का हाफ, तो हाफ है अभी डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए 1921 प्लस, ठीक, x का 15%, ठीक है। अच्छा 15% को आप क्या ले सकते हैं 3/20 बराबर 2449। 2449 में 1921 घटाइए तो ये तो बहुत होगा। अरे 2400 में आप पहले 1900 घटाइए, क्या होता है 2400 पुराने के लिए तो आप क्या बोलिएगा 500, ठीक, 549। अब उसमें से 21 घटाइए, 49 में से 1 गया 48, 48 में 20 गया तो 28, क्या हो गया 528। आपको मन ही मन करना है, आप करके देखिए, एक बार कलम छोड़ के देखिए, ठीक है, समय लगेगा पर आपका सही हो जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है x का 3/20 है, ठीक, मतलब ये 3 है तो कौन सा 20 होगा, तो 3 यदि ये है तो 3 से भाग दे दें क्या, हाँ 3 और 20 ऐसे कर सकते हैं। तो 3 21 और 1 3 6 18 और 176 दूनी कितना होता है, तो 170 दूनी 340 और 6 दूनी 12, 352, 352 और 1 0 ये था तो ये 0। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रहा है, ये कैसे कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, तो आप वीडियो को फिर से देखिए, रिपीट करके देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक देखिए, फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे टिप्पणी बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं छठा सवाल। तो 420 का 25%, 25% को क्या लिखते हैं 1/4, 4 से भाग दीजिए तो 1, यही आता है क्या, हाँ। चलिए 140 का x% बराबर 77, 140 को हम लोग अभी ही उठा के उधर कर देते हैं और 77 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में, बराबर 140 का x%। तो देखिए 77 में से 105 जाएगा, तो 77 में से पहले आप क्या कीजिए, 105 में से 77 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 77 से 23 जाएंगे तो 100 पूरेगा और 23 5 28 ये आएगा, ठीक। 105 में से मतलब 77 से 105 जाना है तो 77 में 23 जोड़ेंगे तो 100, 5 और जोड़ेंगे तो 28, मतलब 23 5 28। और ये बोल रहा है 140 का कितना परसेंट है, तो आपको हमने बताया था कि 10% और 1% निकालते हैं, तो 140 का 10% कितना होगा, तो बोलिएगा राइट साइड से सिंगल डिजिट के बाद एक दशमलव लगा देंगे तो ये होगा 10%। तो मतलब कि देखिए, तो आप बोले क्या 10% बराबर कितना है 14, लेकिन यहाँ तो मान निकालना है क्या 28 कितना परसेंट है, तो देखिए 28 यदि लिखेंगे इसका कितना गुना हुआ, तो 2 गुना, तो इसको भी 2 गुना कर देते हैं तो 10 दूनी 20, तो 20% बराबर क्या होगा 28, 10% बराबर 14, 14 कैसे लिखें 10% डायरेक्ट, तो देखिए 100 का 10% ऐसे ही होता है, तो होता है 10, तो 100 का था, तो देखिए आपको लग रहा है कि ये जो 10 लिखा हुआ है ये 1 के बाद है, मतलब ये सिर्फ इतना सा 10 लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या हो गया 20% बराबर 28, ऑप्शन सी। आते हैं अगले सवाल पे। तो सवाल है कि 365 का 36% प्लस 56.2 का x% बराबर 156.69। तो देखिए 36%, यदि आप इसको कीजिएगा 36/100 तो आपको लग रहा है कि ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये भी पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका स्मार्ट तरीका पहले देखते हैं। देखिए तो 10% कैसे निकालते हैं, तो कोई भी डिजिट के राइट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद क्या करते हैं उसका दशमलव दे देते हैं। और यदि 30% निकालना हो तो आप बोलिएगा कि ये फर्स्ट डिजिट के बाद देंगे और उसका 3 गुना कर देंगे, मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद 3 गुना। तो इसका 10% कितना होगा, 365 है, 365 इसका 10% कितना होगा, तो इधर से पहले डिजिट के बाद दशमलव, अच्छा 1% यदि बोलता तो 2 डिजिट के बाद देते हैं यहाँ पे, लेकिन 10% हम लोग निकाल रहे हैं तो 36। लेकिन देखिए 36% है, देखिए आप समझिए कि 36% है, तो 36% को ऐसे लिख सकते हैं 30% प्लस 5% प्लस 1%। ये आपको समझना होगा, जब आप समझ जाइएगा तो फिर आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा, मन में ही आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर देंगे, इससे अच्छा तो 36% निकाल लेते, नहीं, आप पहले एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। तो 30% कैसे निकलेगा, तो 10% ये हुआ, इसका 3 गुना कर देंगे तो ये 30% हो जाएगा। तो 3 गुना कितना होता है इसका,
तो 36 दिया 108 और ये 0.5 का 3 गुना करेंगे 0.5 0.5 0.5 मतलब 1.5 तो 109.5 30% निकल गया मतलब इसका काम हो गया। अच्छा 5% 10% हम बता रहे हैं कि राइट साइड से एक डिजिट निकालने के बाद 10% तो इसका दोगुना करना होता है तो 20% निकलता है, लेकिन यदि इसका आधा कर दे तो क्या निकलेगा, तो 10% का आधा करेंगे तो 5% निकलता है, तो इसका भी आधा कर देंगे तो 36.5 का आधा कितना होता है, तो 18.25। ठीक है, इसका भी काम हो गया। 1%, अब देखिए 1% भी आ गया, तो 1% कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे इधर से राइट साइड से कितना था 365, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे तो ये हो जाएगा 1%, तो 3.65। सिर्फ आपको जोड़ना है बस और कुछ नहीं करना है, जोड़ से ही सारे सवाल बनते हैं। 5 5 10 का 0 बाकी 1 6 5 11 2 13 1 14.1 मतलब 10 8 18 2 20 1 21 के 1 2 2 1 3 1 131.40। अब इसको 156 में घटा दीजिए 131.40, तो आपके पास कितना, देखिए इसको उठा के इधर करेंगे तो घटेगा ही, तो ये कितना आ जाएगा 9252। ठीक, अच्छा अब बोल रहा है कि 56.2 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 56.2। ठीक है, इसका 50% निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आप बोलिएगा 1/2 होता है फ्रैक्शन मान मतलब इसका आधा, तो इसका आधा होता है 56 का आधा 28.1, लेकिन ये इससे लगभग में थोड़ा कम है तो ये 50 के आसपास के थोड़ा आंसर होगा, लेकिन हम लोग फिर से निकालते हैं, ये अभी आप लोग नहीं समझ पाइएगा। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए इसके नीचे में दे देंगे 56.2। ठीक है, तो चलिए परसेंट में निकालना है। ठीक है, तो परसेंट तो देंगे नहीं, मतलब ये खत्म हुआ तो इसके कारण 00 और ये खत्म हुआ तो इसके कारण 10। अब इसको काटते हैं, इसको जब आप लोग काटिएगा आप लोग ये कैलकुलेशन खुद से कीजिए, तो ये आएगा 45%। ठीक है, तो चलिए आप इसका कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक, तो चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 250 का 14%। अब वही फॉर्मूला पे हम आपको फिर बताएंगे। आप बताइए कि 250 का 10% कितना होगा, तो 25, इधर से सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट। अच्छा 1% कितना होगा, तो आप बोलिएगा 250 है, इसका 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे तो ये 1% होगा। और 4%, इस 4% क्या होगा, तो इसका 4 गुना, तो 2.5 गुना 4 कितना होता है, 2.5 दूनी 5 और 5 दूनी 10 मतलब 10, मतलब हो गया 35। ठीक, चलिए प्लस में क्या बोल रहा था, 150 का x% है बराबर 140, तो 150 का x% है कितना 140, इसको उठा के इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 150 का x% है 105। तो ये बताइए इसका 10% कितना होता है 15। 15 से देखिए ये कट रहा है क्या, 15 सती 75 से मतलब 105, मतलब 7 बार में ये कट जाएगा। ठीक, लेकिन ये 15 से तो 0 भी है, तो 7 से क्या एक 0 लग जाए तो क्या हो जाएगा, कितना 70%। कितना हो जाएगा 70%। तो आप बोलिएगा ये तो ऑप्शन है ही नहीं 70%, तो एक ई नंबर ऑप्शन डालिए और लिखिए 70%। ये आपका बुक में ही ये ऑप्शन दिया गया है और ये गलत है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 550 का x% माइनस 150 का 12% बराबर क्या है 12% है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, ये जो है ये 12% नहीं है, ये यही वाला इधर टाइप हो गया है। ठीक, तो 550 का x% माइनस 150 का 12%, तो देखिए 550 का x% माइनस 150 का 12% कितना होगा, तो आप लोग जल्दी से बताइए 150 का 10% क्या होगा, बिल्कुल सही 15। 1% कितना होगा, बिल्कुल सही 1.5, और 2% निकालना है तो 2 गुना 3, 15 3 18, तो माइनस 18 बराबर 125। 125 में यदि ये 18 उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 550 का x%, ऐसे भी लिख सकते हैं x% बराबर ये इधर चला जाएगा तो जुट जाएगा, तो 25 में 18 जोड़ेंगे, नहीं आ रहा है तो 25 में 15 जोड़िए तो 140, और 15 ही जोड़े हैं, इसका 3 बच गया है तो
क्या हो जाएगा 143। तो अब बताइए कि ये कितना प्रतिशत होगा। तो इसका देखिए आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि फिर इसका वही करेंगे कि देखिए 55 होता है 10% 550 का, तो 2 गुना करेंगे तो होता है 110, ठीक है। बचा है कितना 33, ठीक है। अब इसको कीजिए 5, देखिए अब 1% निकालिए तो 1% होगा 5, ठीक है। अब इसको देखिए कहाँ तक 33 तक पुराने का प्रयास कीजिए, तो 6 बार कीजिए तो देखिए 6 × 30 और 0.5 गुना 6 करेंगे तो +3, तो क्या हो गया 6% ये, और इसको कितना किए थे 2 बार, ठीक 2 मतलब 20%, तो 20 और 6 26%। यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ भी लिखिए ऑप्शन ई और यहाँ लिखिए 26%। ये आपके बुक में ही ये दिया गया है और ये गलत है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप फिर से नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट कीजिए और फिर देखिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखिए, और फिर भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कीजिए कि क्या परेशानी आ रही है। और ये है हमारा आज का आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल क्या है 10 नंबर, ये 10 नंबर कर लीजिए, ठीक, कि 160 का √% बराबर 64/2। तो 64/2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट लिखिए इसको काट के, तो 32। तो 16 का 10% कितना होता है, जल्दी, हाँ 16, गुड। अब 20% इसका कितना होगा 32, गुड। तो यही तो है 20%, मतलब ये जो बाहर निकल के 20 होता, तो क्या 20 हो जाएगा आंसर, नहीं, देखिए 20 तो बाहर आना चाहिए ना, ये अंडर रूट में है, तो किसका अंडर रूट 20 होता है, नहीं पता, तो कर लीजिए 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 0 का स्क्वायर 00, तो 400 का होता है 20। तो अंदर क्या लिख देंगे x के जगह पे 400, ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, थोड़ा सा परेशानी भी आया होगा आपको समझने में, लेकिन आप प्रयास करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। धीरे धीरे ये आपका जो परेशानी है ये बिल्कुल मज़े में बदल जाएगा, फिर आपको मैथ बिल्कुल उंगलियों पे गिनने वाला सवाल बन के रह जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए होनहार माइंड के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।